नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैंने राजस्थान जीके जो कि सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी बेहद उपयोगी है, उसके हस्तलिखित नोट्सों से संबंधित आपको पूर्व के अंदर 3 पार्ट यानी आपके सामने दे दिए हैं और चौथा पार्ट आज ये आपका आ रहा है। तो आप पूर्व के 3 पार्ट भी देख लीजिएगा। निश्चित तौर से इन पार्टों पर आपके काफ़ी क्वेश्चन रहने वाले हैं और विश्वसनीय है भी है और शॉर्ट के अंदर आप इनको यूँ कह सकते हैं रिवाइज कर सकते हो। एक रिवाइज श्रृंखला चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम कम है। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप सर्च भी कर सकते हो संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर का जो भी करंट क्वेश्चन आते हैं, सो करंट क्वेश्चन और करंट न्यूज़ है वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर देने का मैं प्रयास करता हूँ। आइए इस वीडियोज़ को हम फटाफट देखते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों को वाला क्वेश्चन बार बार आता है, इसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों आपको याद रखना है। देखिएगा, सबसे 1 नंबर पर हमारी सिरवी के अंदर हम चलते हैं तो गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है, और अगर फिट की बात आ जाए तो 5650 फिट है। फिट को अलग से याद रखिएगा। शेर 1547 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, जबकि जरगा उदयपुर के अंतर्गत आती है। देखिएगा, दरगाह है जो कि उदयपुर के अंतर्गत आती है, और अचलगढ़ वापस पुनः सिरोही के अंदर है, आबू सिरोही के अंदर है, और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद के अंदर आती है। 7 चोटियां हैं जिसमें से देखिएगा एक चौथे नंबर पर चोटी आ रही है वो उदयपुर की है और 7वें नंबर की राजसमंद की है, बाकी सिरोही की आ रही है। अरावली प्रदेश के जो उपभाग अगर हम करते तो ऊंचाई के आधार पर 3 उपभाग होते हैं: दक्षिण अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश। दक्षिण अरावली प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है, याद रखना दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली है वो सिरोही उदयपुर राजसमंद में है। औसत ऊंचाई इसकी 1000 मीटर है। इस प्रदेश की श्रेणियाँ अत्यधिक विषम तथा ऊंची पाई जाती है, याद रखना ये। और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटियों की अगर बात करें तो इसका अवरोही क्रम हम आप इस प्रकार देख लीजिएगा। गुरु शिखर, देखिएगा गुरु माथा उपनाम संतों का शिखर जो कि कर्नल टोड की जो बातें आ रही है वही। शेर और दिलवाड़ा जरगा उदयपुर में आ जाती है। उदयपुर राजसमंद भी ये प्रश्न से आता है, क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है उदयपुर राजसमंद में जरगा है जिसकी उदयपुर राजसमंद की। अचलगढ़ आ गई, आबू आ गई और कुंभलगढ़ आ गई। अन्य देखिएगा, उदयपुर के अंदर लीलागढ़ भी है, नागपानी भी है, सजनगढ़ भी है, सायरा गोगुंदा है, कोटड़ा है, ऋषभदेव है, कमलनाथ पहाड़ी है उदयपुर। जालोर के अंदर देखिएगा रोजा भाकर जालोर के अंदर है, इसराना भाकर जालोर के अंदर है, और झारोला भाकर जालोर के अंदर डोरा पर्वत है, सो जालोर का पर्वत है। लसाड़िया का पठार ये बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी बार पूछा जाता है। जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित यानी कट्टा फटा और अपरदित पठार है ये लसाड़िया का पठार है। सो भोराट का पठार देखिएगा उदयपुर के उत्तर में है भोराट का पठार उदयपुर के, और कोमलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य स्थित है भोराट। कोमलगढ़ गोगुंदा के मध्य भोराट है, उदयपुर के उत्तर में है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का ये उद्गम स्थल भोराट का पठार ये। गिरवा देखिएगा उदयपुर को घेरे हुआ पहाड़ी स्कंद गिरवा कहलाता है। उदयपुर को जो घेर रखा है उसको गिरवा कहते हैं। दक्षिण अरावली के प्रमुख दरवे की बात करें तो देखिए 2 पहाड़ों के बीच की जगह ये आवागमन को प्राकृतिक मार्ग होते हैं। अन्य नाम और नाले देखिएगा। उदयपुर जिले की दरें देखते हैं तो ढेबर उदयपुर में है, हाथी, केवड़ा, फुलवारी किनाल उदयपुर में है। फुलवारी किनाल के बारे में देखिएगा, राज्य की सबसे बड़ी दर्रा है ये। मानसी वाकल नदियों का उद्गम भी फुलवारी नाल से ही होता है। पाली के अंदर सोमेश्वर और देशुरी 2 है, जिसे पगलिया की नाल देखिएगा देशुरी को मानते हैं। राजसमंद देखिएगा हाथी गुड्डा, बोरांग और झीलवाड़ा है। मध्य अरावली प्रदेश पर चर्चा करते हैं तो यह प्रदेश मुख्य रूप से अजमेर जिले में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग जयपुर व पश्चिमी टोंक में भी फैला हुआ है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है और चौड़ाई इसकी 30 किलोमीटर औसत है। मध्य अरावली की उच्चतम चोटियों की बात करते हैं तो उसका अवरोही क्रम देख लीजिएगा आप। अजमेर के अंदर देखिएगा गोरमजी यानी माराई जी 933 मीटर है, तारागढ़ 873 मीटर है, नाग पहाड़ 795 मीटर है। दरे अगर देखते हैं तो बार बयावर के अंदर है, परवेरिया बयावर के अंतर्गत आता है, शिवपुर घाट और सूरा घाट और देबारी ये आते हैं। अजमेर देखिएगा पीपली, कछवाली, उदाबारी और स्वरूप घाट। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है आपका ये जो कि पीपली दर्रा है अजमेर वाला।
आगे देखिएगा, उत्तरी अरावली प्रदेश विस्तार जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर। यह पर्वतीय प्रदेश छित्र छिन्न भिन्न है। प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में शेखावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी पहाड़ी के पूर्व में तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं। अलवर की पहाड़ियाँ तथा तोरावटी की पहाड़ियाँ समांतर फैली हुई है। अलवर और तोरावटी बिल्कुल समांतर है। उत्तरी अरावली की अगर सर्वोच्च चोटियों की चर्चा हम करते हैं तो अवरोही क्रम में हम देखते हैं, देखिएगा 2 शिखर केंद्र है, रघुनाथगढ़ 1055 है और मालखेत पर हर्ष पर्वत रघुनाथगढ़ के ऊपर है, लोहारगढ़ और जो भोजगढ़, ये दोनों झुंझुनू के अंदर है। लोहारगढ़ और भोजगढ़। खो जयपुर के अंदर है और भनौज अलवर के अंदर है। अन्य देखिएगा, जयपुर में बरवाड़ा, बेराट, जयगढ़, नारगढ़, मनोरपुरा ये है ही। अलवर के अंदर बिलाली, सरिस्का, सिरावास, बहानगढ़ और झुंझुनू के अंदर है बाबई। अन्य तथ्य के अंदर सिरोही जिले का ऊडिया का जो पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही जिले का है। और सिरोही जिले का ही आबू का पठार दूसरा सबसे ऊंचा पठार है सिरोही जिले का। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। तो साथियों, इसी प्रकार के में नोट्स है वो आपको एग्जाम से पूर्व काफ़ी प्रश्न, यानी मैं आपके सामने लगभग 50 प्रश्नों के नोट्स दे दिए हैं। नोट्स देने का प्रयास करूंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और एक लगन से पढ़ते रहिएगा। आपका सिलेक्शन निश्चित ही तौर से होने वाला है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई थोड़ा सा अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ मैं लेता हूँ अनुमति। जय हिंद, जय भारत।